नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपनी पास्ट लाइफ को समझने की कोशिश करूँगा और ये समझने की कोशिश करूँगा कि आज मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। जो भी चैलेंजेस, जो भी स्ट्रगल्स मैं अपनी लाइफ में फेस कर रहा हूँ, ऐसा किस लिए है आज। जो रिलेशनशिप, जो दोस्ती, जो प्यार, जो पैसा, जो ताकत नहीं है मेरे पास, उसका रीज़न क्या है। देखो, जब से मैंने होश संभाला, थोड़ा बहुत होश आया, स्कूल लाइफ से ही मुझे थोड़ा बहुत होश आया। मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनाता था मैं, कॉपी पेस्ट वाली, ठीक है। फिर धीरे धीरे शेयर मार्केट के बारे में पता चला मुझे, और मैं वो इंसान था जो काफ़ी शाय है, काफ़ी इंट्रोवर्ट है, सोशल एंग्जाइटी है, बोलता नहीं लोगों से, दोस्त नहीं है। मैं ऐसा इंसान था, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जो सारी चीज़ों के पीछे रीज़न वो है एक सही दिशा को प्राप्त ना करना। गलत संगति और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही आपको बर्बाद करता है। जिन चीज़ों के लिए आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होती हैं अगर आप गलत चीज़ों में ना इन्वॉल्व होती। अगर आप सेलिबेसी, सीमन रिटेंशन जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते और सही उम्र से अपना जो भी प्रक्रिया है नेचर के थ्रू है, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली करते, ठीक है। मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान एक समाज, सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स का भी होता है। तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ जैसे भी ज़िंदगी में आज जी रहा हूँ वो मेरी ही देन है, मेरे ही एक्शंस, मेरे ही शब्दों का नतीजा है। जो भी प्यार नहीं है, जो भी दोस्त नहीं है, पैसा, पावर, माइंडसेट, हर एक चीज़ का मैं 100% गारंटी लेता हूँ। और मैंने जो भी चैलेंजेस लिए थे कि मैं इतने पैसे कमा लूँगा या ये अचीव कर लूँगा या नए कॉलेज में जाऊँगा, जो भी सपने देखे थे और उनको ना पूरा कर पाया, उनके पीछे बस यही रीज़न है क्योंकि मैंने गोल्स तो बना लिए मगर उन पर काम नहीं किया। मैंने लिख लिया टाइम टेबल कि हाँ सुबह 5 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, डाइट अच्छी हो, स्लीप, पोस्चर, पॉजिटिविटी, अफर्मेशन, जनरल विजुअलाइजेशन, ठीक है। मैंने लिख लिया सब, मैं सब जानता हूँ। एवरेज लोगों से ज़्यादा ही मुझे नॉलेज है, मैं उन्हें अप्लाई नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ जो लोग मुझसे कम आईक्यू रखते हैं वो बेहतर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ अप्लाई करना है, एक्शंस का महत्व है। और ये सारा एनर्जी का खेल है। आज हम कहते हैं ये बुरा इंसान है या ये बुरा करता है, या ये लड़कियाँ सिर्फ कपड़े उतार के नाचती हैं इंस्टाग्राम पे, इंडस्ट्रीज़ में वीडियोस बनाती हैं, वो क्यों फेमस है, वो क्या ऐसा कंट्रीब्यूट, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रही है कोको कोला, जो वो इतना $1 मिलियन कंपनी। क्यों दूध बेचने वाले किसान लोग आत्महत्या करते हैं और ये $1 बिलियन कंपनियाँ पैसे कमा रही हैं तुम्हें बीमार करके, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि इंट्रोस्पेक्शन, मेरा पर्सनल, मतलब मुझे कौन रोक रहा है, मुझे कोई और नहीं रोकता है। मुझे कोई इंसान नहीं है जो रोकता हो कि हाँ भाई 5 तुम नहीं उठ सकते, तुम 2 घंटा 10 घंटा काम नहीं कर सकते, तुम अपने स्किल्स, अपने फोकस, अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। कोई और मुझे रोकने नहीं आता है, कोई और मेरे दिमाग को ताले में नहीं बंद करता है। मैं सिर्फ अपनी ही सोच का गुलाम हूँ। मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। मैंने कानून बनाए हैं भाई, ठीक है। आई एम क्रिएट ऑल दिस। और इन सब का यही सोल्यूशन मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी मैंने सीखा है ओशो से और महान लोगों से, वो सब दृष्टा मात्र तुम्हें बता रहे हैं। ध्यान और धारणा में जो अहम अंतर है वो समझा रहे हैं। वो तुम्हें दृष्टा बनाना चाहते हैं, वो तुम्हें बताना चाहते हैं तुम चैतन्य हो, तुम ये शरीर या ये विचार या ये जुड़ी भावनाएं नहीं हो। और इसी दृष्टा मात्र से ही तुम निकल सकते हो इस चक्रव्यूह से जो प्रतिपल तुम कर रहे हो।
मतलब ये चीज़ तुम्हें अपनी अंतर आत्मा में बैठानी होगी कि क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है। ये तुम्हें रियलाइज़ करना होगा कि दुनिया के सभी सुख, चाहे वो काम हो या लोभ या पैसा या कुछ भी हो, वो तुम्हें उस लेवल का कभी सुख नहीं दे सकते जो तुम्हें प्राप्त होगा या चाहिए, जिसका तुम्हारा लक्ष्य। तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो मगर तुम्हें सपने अश्लील आते हैं, तो तुम ऊपरी अनुशासन तो कर रहे हो, लेकिन भीतरी मन की छाया वो दूषित है, वो आज भी कुकर्म कर रही है। तो पॉइंट सिर्फ समरी इतनी है कि अपनी अंतर आत्मा को ये रियलाइज दिलाना कि समस्त संसार में कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हें पूर्ण करे। तुम किसी कोचिंग में जाते हो, किसी कॉलेज में जाते हो, बहुत ही तुमको कोई इंसान सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तुम उसके प्रेम में मोहित हो जाते हो और विचलित हो जाते हो, फिर मोह, काम, क्रोध, लोभ नेगेटिव में तुम्हें ले आता हो। तो समरी इज कि तुम उस सत्य की तलाश में हो जिसे ईश्वर, जिसे परमानंद कहते हैं, जो तुम्हारे अंदर ही है, जो तुम साक्षी भाव से रियलाइज करोगे। वो तुम्हें कोई शोर शराबे या ऐसी जगहों पे नहीं मिलेगा, वो तुम्हें मन की भीतरी शांति में मिलेगा। वो चैतन्य जिसका तुम विचलित करते हो। अपनी अंतर आत्मा को समझा ले जाओ कि नहीं है वो सारी सुख जिनको तुम खोजते हो लड़कियों में, पैसों में, वही रोज का तुम मूवीज देखते हो जो तुम्हें खाली और खोखला महसूस कराती हैं। उनके खत्म होने के बाद क्या तुम भी खत्म हो जाते हो। वही काम, वही अश्लीलता, वही बेकार, इधर से उधर भटकते रहते हो, विचलित होते रहते हो, हर सुख के पीछे भागते हो, मगर हाथ क्या लगता है, उसके खत्म होते ही तुम भी खत्म हो जाते हो, तुम भी खाली और बेकार महसूस करते हो। तो अपने मन को बार बार ये चीज़ रियलाइज़ कराना कि सत्य देख लो, तुम कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में। मैंने कितनी भारी भोगा, कितनी भारी किया, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं ध्यान करूँगा, अब मैं योग करूँगा, अब मैं खुद को जानूँगा, अपने कर्म पे ध्यान लगाऊंगा, सत्य के मार्ग पे चलूँगा, परमात्मा तक पहुँचूँगा। और सच बताऊँ तो सत्य तो कांटे जैसा चुभता है, हर पल हर दिन वो तुम्हारे सामने आता रहता है, तुम्हें याद दिलाता रहता है कि देख लो ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ माया है, ये सिर्फ धुंध है सपनों की, अहंकारों की, विचलित होते रहते हो तुम इनमें। सत्य अलग अलग रूपों में तुम्हें समझाने के लिए आता है, दुनिया की कठोरता बन के, अपनों की धोखेबाजी बन के, हर रूप में तुम्हें वो सत्य से परिचित कराता है। वो तुम्हें बताता है तुम्हारी मौत आ रही है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वही मूवीज, वही ड्रामा, वही रोमांस, वही सारी फालतू चीज़ों में अपना वक्त गंवा रहे हो। और प्राप्त क्या होता है तुम्हें, क्या मिल जाता है, और वक्त नहीं है तुम्हारे पास। कभी शादियों में जा रहे हो, कभी बर्थडे पार्टीज, किसी का फंक्शन, किसी की मैयत, तो त्योहारों में वक्त कहाँ है तुम्हारे पास। वक्त बचता भी है, तुम उसे बर्बाद करते हो अश्लीलता में, एंटरटेनमेंट नाम की चीज़ों में। तुम फंसे हो बस मन की, दिमाग की धुंध में। तो जागो। और बस मैं यही समराइज़ करना चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ अपने बीते हुए कल को, कि मेरा मन फंसा हुआ था, डिस्ट्रैक्टेड था, और आज भी शायद डिस्ट्रैक्टेड है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। वो मानो जैसे फंसा हो जंजीरों से। ज्ञान भरी बातें करना और उन ज्ञानों पे चलना तुम्हें लग सकता है अंगारा, मगर वो ही परम शांति का मार्ग है। तो उसी की तरफ बढ़ो प्रतिपल, समस्त साकार होकर, और तुम्हारे सारे दुख एक दिन मिट जाएंगे मेरे शिष्य। तो इन्हीं के साथ शब्दों को देता हूँ विराम। मिलूंगा आपसे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।